नमस्ते बच्चों। इंग्लिश का क्लास थोड़ा हम होल्ड करेंगे, बाद में इंग्लिश का क्लास फिर शुरू करेंगे एक दो दिन के बाद। थोड़ा केवी का भी एग्जाम चल रहा है तो केवी का थोड़ा मैथ का डिमांड आया है, थोड़ा उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। पेज 95 फिल इन द चार्ट। तो पेज 95 मैथमेटिक, ठीक है। फिल इन द चार्ट में एक चार्ट दिया गया है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में 1 to 12 तक नंबर लिखा गया है और ऊपर भी 1 to 12 तक नंबर लिखा गया है। उसमें कुछ छोटे छोटे ग्रीन कलर में 12 लिखा गया है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये सब 12 लिखा गया है, ठीक है। तो नीचे क्या लिखा गया है देखिए, लुक एट द ग्रीन बॉक्सेस इन द चार्ट, दिस शो हाउ वी कैन गेट 12 बाई मल्टीप्लाइंग डिफरेंट नंबर्स। तो इसका मतलब है, इस चार्ट को देखिए, ग्रीन बॉक्सेस को यहां पे देखिए, ये वाला ये वाला ये वाला ये सब ग्रीन कलर में है वहां पे। तो हमें ये जो ग्रीन कलर बॉक्सेस में जो चार्ट में 12 लिखा गया है, तो मल्टीप्लाई करके डिफरेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके हमें 12 मिला है। जैसे 1 के साथ 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 निकलेगा। उसी तरह 2 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 या 12 होता है। तो 6 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 बॉक्सेस आएंगे तभी हमें 12 मिल जाएगा। उसी तरह 3 के साथ 3 4 या 12 होता है, 3 के साथ फिर 4 स्टेप नीचे, 1 2 3 4, यहां पे 4 लिखा गया है ना, तो 3 4 या 12। 5 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 12 ही नहीं है, इसलिए 5 रो में ये वाला देखिए, इसमें ये जो कॉलम है इसमें नहीं है, बिल्कुल 12 लिखा नहीं गया। 6 2 या 12, इसलिए 6, और यहां पे नीचे 2 स्टेप नीचे हम चलेंगे, 2 के लाइन में यहां पे 12 लिखा गया है, ठीक है। तो इसी हिसाब से, और 12 कहां है, यहां पे देखिए 12, क्योंकि यहां पे क्यों 12 लिखा गया है, ये वाला 1 वाला रो है, इस रो में 12 1 या 12 है। तो राइट हैंड साइड में येलो कलर का एक छोटा सा बॉक्स है, इस तरह का बॉक्स है, एक छोटा सा, सॉरी ये सूट गया है शायद, छोटा सा येलो कलर का बॉक्स है, वहां पे देखिए क्या लिखा गया है, ऊपर 12 लिखा गया है, ऐसे ऐसे एक बॉक्स है, ऊपर 12 लिखा गया है। 12 को 4 3 या 12 लिखा गया है, 4 3 या 12, क्योंकि यहां पे देखिए 12 जो है 4 इंटू 3, 4 3 या 12 है, और एक है 3 4 या 12, 3 4 या भी 12 है, 4 3 या भी 12 है। तो 4 3 या फिर 3 4 जो भी लिखेंगे एक ही चीज लिखना पड़ेगा, 4 3 या 12 और रखे, 6 2 या 12 और रखे, ठीक है। तो यहां पे वही चीज लिखा गया है, 6 2 या 12, ठीक है, 6 2 या 12, 4 3 या 12, और रखे 12 1 या 12, 12 1 या 12। समझ में आ गया। तो यहां पे ये जो 4 इंटू 3 6 इंटू 2 12 इंटू 1, इन सबको मल्टीप्लाई करने से हमें 12 मिलेगा। 2 6 या 12 होगा, 6 2 या 12, कोई भी एक मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, हो जाएगा। तो हम यहां पे बोलेंगे 12 के फैक्टर्स, ठीक है, 12 के फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स होंगे, एक तो होगा ये चीज में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, वहां पे भी जाके आप सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। 12 जो है 1 एंड 12, कोई भी नंबर होगा उसका कंपलसरी 2 फैक्टर्स होंगे, वो नंबर खुद और 1, ठीक है, 12 एंड 1। और क्या होगा फैक्टर्स, 4 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 2 होगा, बस 12 के इतने ही फैक्टर्स हैं। 12 एंड 1 कंपलसरी, बाकी 4 3 6 2 ये सब 12 के फैक्टर्स होंगे। यहां पे देखिए 20 लिखा गया है, और एक रेड और एक नंबर लिखा गया है 20 यहां पे, ठीक है। तो 20 क्यों लिखा गया है, 4 के बाद 4 और 20, ये जो 5 के रो में है, तो 4 इंटू 5 ये 20 हुआ, इसलिए यहां पे 20 लिखा गया है, 4 5 या 20। उसी तरह 5 4 जब भी 20 होगा, 5 ये 4 वाला रो यहां पे 5 4 जब भी 20 होगा। समझ में आ गया ना। तो यहां पे एक 20 लिखा गया है, तो उसे हम कवर करेंगे। तो 20 जो है 4 इंटू 5 या फिर 5 इंटू 4 20 होगा। 6 का मल्टीप्लिकेशन टेबल में 20 है, 6
3 जा 18, 6 4 जा 24, तो 20 नहीं होगा। 7 में 20 नहीं होगा, 8 में नहीं है, 9 में भी नहीं है। 10 2 जा 20, यहां पे होगा 2 वाला जो रो है यहाँ पे 20, ये देखिए 2 वाला रो। 10 2 जा 20, 11 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 20 नहीं है, 12 में भी 20 नहीं है, ठीक है। और तो आगे ये चार्ट बनाया नहीं गया है। 13 में नहीं है, 14 में नहीं है, 15 में नहीं है, 16 में नहीं है, 17 में नहीं है, 18 में नहीं है, 19 में नहीं है, बस 20 में है। 21 या 20 और एक चीज होगा, 21 या 20। बाकी और किसी में 20 नहीं मिलेगा, बस 10 के बाद 20 आपको नहीं मिलने वाला किसी भी मल्टीप्लिकेशन टेबल में। उसके बाद डायरेक्टली 20 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 21 या 20 आपको मिल जाएगा। तो यहां पे 20 और एक होगा, 1 इंटू 20 इज इक्वल टू 20 होगा। यहां पे जैसे 12 को निकालने के लिए 4 3 6 2 12 1 12 हो रहा था, ठीक है। उसी तरह 20 निकालने के लिए यहां पे जो 20 है 4 5 या फिर 5 4 जा 20, 21 जा 20। और कहां पे 20 है, और 20 10 2 जा 20 है, और एक है देखिए 10 2 जा 20, तो खत्म। और तो 20 के फैक्टर्स ऑफ 20, फैक्टर्स ऑफ 20, तो 20 के कितने फैक्टर्स निकलेंगे? एरो कंपलसरी दो है, 1 एंड 20। 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज आर कंपलसरी फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का कंपलसरी दो फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद क्या क्या फैक्टर्स निकले? 4 5, एक होगा 4, दूसरा होगा 5, 4 5, तीसरा 10 एंड 2। बस 20 के इतने फैक्टर्स हैं, ठीक है। 20 के कितने फैक्टर्स हो गए? 1 20 4 5 10 2, ठीक है। तो ये हो गए 20 के फैक्टर्स। तो इस तरह से हम इसे भी लिख सकते हैं। 20 को कैसे लिखेंगे? 4 इंटू 5 एक लिखेंगे, जैसे किताब में यहाँ पे जैसे लिखा गया है, यहाँ पे एक 12 को बॉक्स करके लिखा गया है येलो बॉक्स में, उसी तरह हम 20 को भी इस तरह से बॉक्स में भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वाला मार्कर ड्राइड ऑफ हो रहा है, थोड़ा ड्राइड ऑफ हो रहा है। तो 4 5 जा 20, उसी तरह 10 2 जा 20, 10 2 जा 20, उसी तरह 1 20 जा 20। तो समझ में आ गया आप लोगों को किस तरह से बॉक्स में हम लोग फैक्टर्स निकाल सकते हैं। इस तरह मल्टीप्लाई करके किसी भी नंबर का फैक्टर्स हम इस तरह से निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे 21 हुआ, ठीक है। 7 3 जा 21, 21 को निकालने के लिए यहां पे 7 3 जा 21 है। और कहां पे 21 मिलेगा हम लोगों को, देखते हैं। एक तो कंपलसरी होगा 21 का, 21 इक्वल टू 1 इंटू 21, ये तो कंपलसरी होगा 21। उसके बाद 2 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 21 है, 21 डिविजिबल होगा 2 से? नहीं होगा, ठीक है। तो 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 21 है, 3 7 जा 21, तो यहां पे 3 है और 7 वाला रो यहां पे 1 2 3, ये होगा 21। तो एक ये वाला 21 मिल गया, दूसरा तो किताब में है, दूसरा 21 तो 3 वाला जो रो में यहां पे लिखा गया है 21, ठीक है। तो 3 7 जा 21, 4 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 21 है, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 21 नहीं है, 5 में नहीं है, 6 में 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 नहीं होगा, 7 में तो लिखा गया है, किताब में ऑलरेडी दिया गया है, 8 में 21, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 नहीं होगा, 9 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 नहीं होगा, 10 में भी नहीं होगा, 11 में नहीं होगा, 12 में 21 नहीं आएगा, 13 में नहीं आएगा, 14 में नहीं आएगा, 15 16 17 18 19 कुछ भी नहीं आएगा, बस 21 के टेबल में आएगा। 21 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 21। तो कहां पे निकला? 3 and 7, ये 21 है, 3 7 जा 21 होगा, ठीक है। 7 3 या फिर 3 7 एक ही बात है। और कहां पे निकला? 1 21 जा 21 और एक 3 7 जा 21। तो 21 को अगर हम बॉक्स बनाएंगे तो ये होगा 7 इंटू 3, एक होगा 21, दूसरा होगा
1 इंटू 21 होगा 21। बस इस तरह से ये वाला बॉक्स भी हम बना सकते हैं इसे। तो फैक्टर्स 21 के कितने फैक्टर्स निकलेंगे? एक होगा 1, दूसरा 21, तीसरा 3, चौथा 7, और 21 के कोई भी फैक्टर्स हमें देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे आप लोग ये भी बहुत सारे दिए गए हैं, 40 का दिया गया है और एक 72 का दिया गया है। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। जैसे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला जो ये जो 8 वाला जो रो है, 9 8 जा 72 हुआ। उसी तरह 72 और कहां पे हमें देखने को मिलेगा? 72 1 से पहले शुरू करेंगे, 1 72 जा 72 होगा। ठीक है, तो 1 और ये वाला रो पूरा 72 तक जाएगा। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो किताब में दिया गया है, तो इसी हिसाब से आप लोगों को फैक्टराइज करके निकालना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो और भी मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स है, फैक्टर ट्री मेथड है, डिवीजन मेथड से भी हम फैक्टराइजेशन करके भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाला मैं पहले साफ कर देता हूं, फिर आपको आगे समझाऊंगा क्या क्या लिखा गया है इसमें। तो पहले देखते हैं यहां पे, ये टेबुलर मेथड में अगर बड़ा वाला नंबर कुछ हो गया ना, तो वहां पे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसलिए और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके जरिए आप निकाल सकते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10? 10 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10? देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 10। तो 10 के फैक्टर्स निकालने के लिए देखिए किताब में तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10, कैन यू डू दिस फ्रॉम द चार्ट? चार्ट से हम क्या फैक्टर्स ऑफ 10 निकाल सकते हैं? बहुत आसान, इजीली हम निकाल सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 10। तो 1 10 या 10 ये वाला एक होगा। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 10, 1 10 या 10 ये वाला एक फैक्टर होगा। 2 5 या 10 ये वाला एक फैक्टर होगा। तो 2 5 या 10 हो गया ये वाला फैक्टर। 3 जो है, 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 10 नहीं है, 4 में नहीं है। 5 2 जा 10 है, 5 2 जा 10 ये वाला होगा। लेकिन 2 5 जा और 5 2 जा एक ही बात है, इसलिए हम एक ही चीज लिखेंगे, आइदर 2 इंटू 5 लिखेंगे या फिर 5 इंटू 2 लिखेंगे, 1 इंटू 10 लिखेंगे या फिर 10 इंटू 1 लिखेंगे। दोनों को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद 6 7 8 9 और 10 तो लिखा गया है ऑलरेडी। तो 10 के मल्टीप्लिकेशन टेबल, 10 के जो फैक्टर्स हैं क्या क्या है? 1 होगा, 10 होगा, 2 होगा, 5। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 10, फैक्टर्स ऑफ 10। तो फैक्टर्स ऑफ 10 क्या क्या निकले ये देखिए, 2 होगा, 5 होगा। 2 5 या 10 लिख रहे हैं, 2 5 या 10, इसलिए 2 एंड 5 ये दो नंबर 10 के फैक्टर्स कहलाएंगे। समझ में आ गया? उसी तरह 5 एंड 2, 2 एंड 5 और 5 एंड 2 एक ही बात है। और 1 एंड 10, ये वाला 1 है, ये वाला 10 है। 1 एंड 10 बोथ द नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर 10। ठीक है, 1 10 2 5 फैक्टर्स ऑफ 10, खत्म हो गया। तो ये वाला आंसर हमें मिल गया। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10? 1 10 2 5 ये वाला अब बना सकते हैं। राइट हैंड साइड में एक बॉक्स दिया गया है, उस बॉक्स पे ध्यान दीजिए, 10 लिखा गया है, अंडरलाइन किया गया है। 5 इंटू 2, नीचे और क्या होगा? 5 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 5, एक ही बात है। और क्या होगा? और 3 डॉट नीचे ऐसे ऐसे दिया गया है, 3 डॉट। इस 3 डॉट में 1 इंटू 10 ये वाला चीज लिख लीजिए। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 36? 36 का फैक्टर निकालने के लिए हमें 1 इंटू 36 ये वाला होगा 36। ठीक है, ये तो 36 का कॉलम यहां पे तो 12 तक मैं लिखा हूं, ये 36 तक जाएगा, तभी हमें मिलेगा 1 इंटू 36, ये हो गया 36। समझ में आ गया? उसके बाद 2 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में देखेंगे, 2 होगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 18। 2 से अगर करेंगे तो ये 18 और एक कॉलम हमें बनाना पड़ेगा, 18 वाला। 2 18 या 36। ठीक है, ये वाला होगा। ठीक है, 2 18 या 36 एक होगा। ये वाला बहुत बड़ा चार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन दिमाग में ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, 2 18 या 36। उसके बाद 3 से भी डिविजिबल होगा 36,
3 12 या 36, 3 के बाद 12, यहां पे हमें बॉक्स के अंदर ये आ जाएगा 1 2 3, ये वाला होगा 36। 3 में मिल गया 36, 3 12 या 36। फिर 4 से हम करेंगे, 4 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 36 है, 4 9 जा 36, तो यहां पे होगा 1 2 3 4, ये देखिए 4 9 जा, 4 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में मिल गया तो 4 9 जा। 5 में 36 नहीं है, 6 में 6 6 जा 36, यहां पे ये देखिए 6 6 जा 36, इस रो में आ गया। 7 में 7 5 जा 35, 7 6 जा 36 होगा, नहीं होगा, 42 हो जाएगा, ये नहीं होगा। 8 में 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, तो 36 नहीं मिलेगा। 9 4 जा 36 होगा, 9 4 जा, यहां पे 4 वाला, यहां पे है 4 वाला रो, 9 में ये होगा 36, ये वाला। तो 4 9 जा ऑलरेडी मैं लिखा हूं, 9 4 जा आपको समझाने के लिए बोला। 4 9 एंड 9 4 ये एक ही बात है, ठीक है। 10 में 36 नहीं मिलेगा, 11 में 36 नहीं मिलेगा, 12 3 जा 36 या फिर 3 12 जा 36 में यहां पे ऑलरेडी लिखा हूं, 3 12 जा 36 और 12 3 जा ये भी होगा 36, एक ही बात है। 12 3 जा 36, ठीक है, 3 यहां पे 12 36, ये जो फैक्टर्स हैं, यहां पे 3 है, यहां पे 12 है, 12 एंड 3 36 हुआ। यहां पे देखिए 12 एंड 3, ये भी 36 हुआ, एक ही बात है, 12 एंड 3 3 एंड 12, ठीक है, ये एक ही बात है, इसलिए हम दोबारा नहीं लिखते। तो ये वाला चार्ट, वहां ये वाला बॉक्स हमें बनाना पड़ेगा 36 के ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36। तो यहां पे फैक्टर्स ऑफ 36 क्या क्या होंगे, एक तो होगा कंपलसरी 1 एंड 36, ये वाला मैं बोला था। इसके बाद 2 18, 2 होगा, 18 होगा, 3 होगा, 12 होगा, 4 होगा, 9 होगा एंड 6। दो बार 6 लिखा गया था, 2 बार 6 नहीं लिखेंगे, एक ही बार हमें लिखना पड़ेगा, रिपीट नहीं होगा। तो 36 के फैक्टर्स, ये वाला आप लोगों को आंसर अभी मिल गया, फैक्टर्स ऑफ 36। क्वेश्चन खत्म। फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36 फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन चार्ट से हम लोग इस तरह से भी 36 के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। हमें यहां से मिल गया 36 3, लेकिन 1 और 36 ये वाला नहीं मिला, ये वाला और थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, 36 तक जाना पड़ेगा और 18 तक जाना पड़ेगा। 18 2 जा 36, 2 18 जा 36 या फिर 1 36 जा 36, लेकिन 3 से हमारा बॉक्स के अंदर आ गया, ये देखिए 3 12 जा 36, इसके बाद हमारे बॉक्स के अंदर पूरा आ जाएगा। समझ में आ गया। What is the biggest number for which you can find the factors from this chart? इस चार्ट से हम सबसे बड़ा नंबर कौन सा बना सकते हैं? 144। सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? सबसे बड़ा नंबर कॉलम एंड रो, सबसे बड़ा रो में सबसे बड़ा नंबर है 12, कॉलम में सबसे बड़ा नंबर है 12, तो 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144। तो ये वाला होगा, यहां पे ये 144 हमें लिखना पड़ेगा। तो यहां पे क्वेश्चन है व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर फॉर व्हिच यू कैन फाइंड द फैक्टर्स फ्रॉम दिस चार्ट। सबसे बड़ा नंबर कौन होगा? 144। 144 ही सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है। What is the biggest number for which you can find the factors from this chart? 144 से बड़ा यहाँ पे और कुछ नंबर हमें नहीं मिलने वाला, सबसे बड़ा नंबर 144 होगा। उसके बाद what can you do for numbers bigger than that? अगर इससे बड़ा हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? चार्ट को बड़ा बनाएंगे। What can you do for numbers bigger than that? अगर इससे बड़ा कुछ नंबर हुआ तो हम प्रोसेस चेंज करेंगे। We can change our प्रोसेस टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। हम फैक्टराइजेशन मेथड में भी निकाल सकते हैं किसी भी नंबर को, ठीक है। जो वीडियोस में बनाया हूं ऑलरेडी, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, आप वहां पे जाइए और अच्छे से वहां पे आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाएगा व्हाट इज फैक्टर एंड व्हाट इज मल्टीपल। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।
फिर कॉमन फैक्टर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। 96 पेज कॉमन फैक्टर्स नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर ये वीडियो दोस्तों के अंदर स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन्स को दबाइए, ताकि आगे मैं बहुत सारे केबी रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाने जा रहा हूं, एक भी चीज जैसे आपसे मिस ना हो, ठीक है। थैंक यू।